बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। और जनाब बहुत बड़ी न्यूज़ है पीपीएससी की जानिब से। और पीपीएससी की जानिब से जनाब जो जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर हम बात करेंगे जनाब सबसे पहले। और तमाम वो स्टूडेंट जो हमारे ग्रुप में इस वक्त हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जनाब। और आपके वो तमाम सवालात जो आपके जहन में मौजूद हैं इस में, उर्दू टाइपिंग क्या होगी, इंग्लिश टाइपिंग क्या होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, आगे आपको क्या किसके लिए आप रेडी रहना पड़ेगा, इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे लाजमी शेयर करें। जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस टाइपिंग नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, उर्दू टाइपिंग अंग्रेज़ी टाइपिंग को बेहतर बनाने का क्या तरीक़ाकार है, हमें क्या करना चाहिए और टाइपिंग कब तक होगी। सबसे पहले जनाब देखें, हमारे सामने 228 सीटों में से 176 लोग ओपन मेरिट पे थे। सबसे पहली बात यह है कि एक सीट के ऊपर जो है 20 लोगों को उन्होंने शार्ट लिस्ट किया है। 176 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें जनाब वाला 20 के साथ, मल्टी सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये आपके कितने बनते हैं, 3520। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जनाब, ये 7 हैं, 11 हैं और इस वोमेन कोटा की 34 हैं। ये 7, ये 11, ये वोमेन कोटा की 34 और इसी तरह बस ये क्लियर होगी बात। और अगर हम इसको जनाब ये फार्मूला लगा देते हैं तो हमारे सामने जनाब ये टोटल जो है 4560, यानी कि टोटल जो हमारे पास होने थे 4560 लोगों ने पास होना था। यहाँ ओपन मेरिट पे क्योंकि ये वाले जो बंदे हैं, ये जो फीमेल हैं, ये सारी ओपन की इधर आ जाती हैं जनाब, तो इसलिए हमें यहाँ से पता चलेगा जब रिज़ल्ट हम ओपन करते हैं पूरा, और ओपन करने के बाद हम नीचे चले जाते हैं यहाँ तक। यहाँ पे हम जाते हैं जनाब बिल्कुल बिल्कुल एंड पे, और यहाँ पे आप देखें हमारे सामने मौजूद है कि वो कहना चाह ये क्या चाह रहा है। ठीक हो गया। लेकिन उसको जनाब यहाँ पे जो है बताना चाहिए था, हाँ जी, वो कह रहे थे 613 फीमेल कैंडिडेट ओपन मेरिट आल्सो क्वालिफाइड अगेन वोमेन कोटा एज मेंशन इन द अबव। अब देखें यहाँ पे कितनी स्टूडेंट को पास होना चाहिए था, 680। तो वो कह रहे हैं जी 613 फीमेल जो है वो ऑलरेडी वोमेन कोटा पे भी शार्ट लिस्टेड हैं और उनकी वोमेन कोटा पे भी सीटें रिज़र्व कर दी गई हैं। अब ये जो फीमेल यहाँ पे जिनका नाम आया हुआ है, ये वो फीमेल है जिनका मतलब है कि नंबर कम है, कम नंबर है कि वोमेन कोटा में चली गई है। ठीक हो गया। अब जहाँ पे जनाब हम एक बात देखें, अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो ओपन मेरिट में देखें जनाब हमारे सामने जो है ये यहाँ पे जहाँ तक 3649 लोग, ठीक है, कितने हैं, 3649, हाँ जी, 3649 लोग जो है ये ओपन मेरिट पे आ रहे हैं। उसमें से जनाब हमारे सामने, उसमें से उसने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 लोग हैं स्पेशल पर्सन के, 60 ये लोग, 19 ये लोग और 613। अब यहाँ पे हम देखते हैं 60, 13, सॉरी 19 और इसी तरह 613। ठीक है, 613 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये है हमारे सामने जो है ये ओपन मेरिट पे इतना होना चाहिए था। लेकिन बंदे कितने पास हो रहे हैं, बंदे पास हो रहे हैं जनाब 3680, कितने, सॉरी 3667, नहीं 3649, 3649 ये बंदे पास हुए जनाब। अब देखिए जी हमारे सामने ओपन मेरिट पे ये बंदे पास होने चाहिए थे, लेकिन इसमें फ़ीमेल भी आ गई हैं, इसमें ये लोग भी आ गए हैं। और अगर हम इन तीनों को जमा कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाते हैं इतने। तो और यहाँ पे जनाब हमने आपको जो है इसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं इतने लोगों को, तो ये 2800। बहरहाल क्या है इसमें जनाब, एक बात ध्यान में रखें तमाम वो स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, कि इसका जो ओपन मेरिट मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था जब आप लोग मतलब हुआ था, मैंने कहा जी इसका जो मेरिट है वो 45 तक जाएगा बस। अब 45 तक गया है या नहीं गया, लेकिन अब यहाँ पे जनाब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे लगता है 45 से ज़्यादा चला गया। ठीक है, बट इसकी डीएमसी जो है कल तक आ जाएगी, सॉरी इसी वीक में आ जाएगी डीएमसी। और डीएमसी के बाद पता चलेगा कि कितने नंबर आए। जिनका नाम नहीं आया वो परेशान ना हो, और वो 3 दिन के अंदर जनाब डीएमसी आ जाएगी, फिर उसके बाद पता चलेगा कि आपको क्यों मतलब आपका नाम नहीं है। खैर आगे चलते हैं। अगला सवाल ये है कि अब अगला प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ें। एडवर्टाइजमेंट क्या है कि 228 पोस्टें हैं, उसने कहा जी आपकी आईसीएस होना चाहिए,
रिकगनाइज 4 मंथ कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। सॉरी, हायर एजुकेशन कमीशन से, यानी FA FSC IC FA FSC और ICOM होना चाहिए, तो आपके पास डिप्लोमा भी 4 महीने का होना चाहिए। और अगर आपके पास ये 4 महीने का डिप्लोमा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट ICS है, तो आपको डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो ICS फिर होना चाहिए। अगर ICS नहीं है तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 4 महीने का। किस में? कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उसने आगे ये कहा है कि 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। यहाँ पर अहम तरीन नोट लिखा हुआ है ये वाला। वो ये कह रहा है जनाब कि हम जो है पहले टाइपिंग लेंगे उर्दू की। उर्दू की जो बंदे क्वालिफाई करेंगे उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर जो लोग पास कर जाएंगे फिर करेंगे हम उसको इंग्लिश में। अब देखें, एक सीट के ऊपर कितने लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया? 20 लोगों को। अब इंग्लिश के लिए, अब इंग्लिश की टाइपिंग के लिए जब लोग, यहाँ पे भी उसने लिख दिया कि हमने इंग्लिश उर्दू की टाइपिंग के लिए इतने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें से आधे लोग कम हो जाएंगे उर्दू टाइपिंग के बाद। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा जी हमारे पास जो है उर्दू की टाइपिंग के लिए आपके पास जो है 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपकी 25 ही आ जाती है, लेकिन आपका नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने करने हैं एक सीट के ऊपर एक 110 की रेशो से। यानी आप 110 की रेशो का मतलब है 228 2200 176 को अगर आप मल्टीप्लाई करें जनाब 10 के साथ, 1760 ये हो जाएंगे। और बाकी जो मेरिट पे पड़े हुए वो इस तरह, मतलब है टॉप 10 एक सीट के ऊपर 10 बंदे शॉर्ट लिस्टेड होंगे। इसलिए ये उर्दू की टाइपिंग को आप ये ना कहें कि मेरी 25 आ जाएगी तो मैं पास हो जाऊँगा, मैं आगे पास, नथिंग। लेकिन जिस बंदे को उर्दू की टाइपिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, बिल्कुल बेफिक्र ना हो। आप उर्दू इन पेज जनाब इंस्टॉल करें। उर्दू इन पेज जो है इंस्टॉल करने के बाद जो है आप उर्दू इन पेज इंस्टॉल करें। और आपका सबसे बड़ा जो आपका एक मतलब है कि वो क्या कहते हैं जनाब, उस्ताद है ना, वो आपका यूट्यूब है। आपको टाइपिंग नहीं आ रही, कोई बात नहीं जनाब, आप इसके ऊपर लिखें जनाब के लाइक दैट जनाब, कि हाउ टू बेस्ट टाइप, लाइक दैट मैं आपको बताता हूँ, हाउ टू increase typing in उर्दू। ये देखें, अब देखिए हमारे सामने ये देख सकते हैं, वो आपको बताता है भाई आपने किस तरह, ये हर तकरीबन आपको 100 से ज़्यादा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। भाई आपने कैसे करनी है, आप किस तरह कर सकते हैं, आप इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं, ये सारे बताएंगे। और याद रखिएगा, याद रखिएगा जनाब, आप जो है जो है ये आप सबसे पहले उर्दू की टाइपिंग का टेस्ट होगा, इंग्लिश की टाइपिंग का नहीं होगा, लिहाजा आप सिर्फ उर्दू सीखें। उर्दू की टाइपिंग आपकी 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आराम से निकल जाती है अगर आप थोड़ी सी तवज्जो कर लें। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश उर्दू की टाइपिंग के अंदर क्या फ़र्क है। इंग्लिश उर्दू की टाइपिंग में सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप इन दोनों का मवादना करें कि कौन सी मुश्किल है कौन सी आसान है, तो उर्दू की जो है आसान है, इंग्लिश की मुश्किल है। सिर्फ उर्दू की आपने जनाब, जो आपका टाइपिंग मास्टर है, यानी कि उर्दू टाइपिंग मास्टर है, उसको आपने कीबोर्ड को समझना है। उर्दू इन पेज टाइपिंग कीबोर्ड। अब देखिए ये कीबोर्ड है। अब आप सबसे पहले तो ये याद करें कि भाई आपके जो कीबोर्ड के ऊपर जो है, मतलब है कि किस का कौन सा बटन दबाने से कौन सी जो है लिखा जाता है, लाइक दैट। अब देखिए आपके सामने ये मौजूद है, ये वाला मौजूद है, ये आपने ओपन किया। इसी तरह आपके सामने ये भी मौजूद है, इसको भी ओपन कर लेते हैं जनाब। तो आपके सामने उसने बता दिया है जनाब कि आप ये देखें कि अगर आप ए दबाते हैं तो अलिफ आ जाता है, कैप फ्लैग ऑन करते हैं तो बड़ा लिखा जाता है। ये इसको याद करें पहले। अब फॉर एग्जाम्पल अलिफ से ए, जिसको ये कंप्यूटर की मतलब है जो कीबोर्ड के ऊपर ABC है उसको आती है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई इशू भी नहीं है। इधर आप देखें, और ये सारी एक जगह पे एक जैसी होती है। ये नहीं कि जनाब अगर यहाँ पे अलिफ आ रही है तो यहाँ नथिंग, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जब इसको ना 1-2 दिन में याद कर लें अच्छी तरह से, फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। उर्दू इन पेज इंस्टॉल करें और इसको जनाब ज़बरदस्त तरीके से याद करें, ठीक है। जब आप टाइपिंग पास कर जाएंगे तो फिर आपको इंग्लिश टाइपिंग के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन ये वैसे है तो गलत भाई, आप इंग्लिश की टाइपिंग के लिए रहता है, उर्दू की टाइपिंग के लिए रहता है, और आपकी टाइपिंग होगी लाहौर में। टाइपिंग कब होगी? टाइपिंग आप याद रखेंगे कि आपकी टाइपिंग जो है 15 जून के बाद, अभी आपके पास 1 महीना तो कन्फर्म है ना। 15 जून के बाद किसी भी वक्त डेट आ सकती है, 15 जून या 30 जून या जुलाई के अंदर ये टाइपिंग उर्दू की हो जाएगी। उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर इंग्लिश की टाइपिंग होगी, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू के लिए आपको जनाब ये आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है, अगर आपके पास ICS नहीं है तो। और डिप्लोमा भी ऐसा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके पास डिप्लोमा है लाइक दैट, मैं कहता हूँ पंजाब कॉलेज का डिप्लोमा है, तो पंजाब कॉलेज का डिप्लोमा
और वो कॉलेज जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ, वो दोनों रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए आपके पास, फिर आप एलिजिबल हैं। बाकी जनाब जिनका रिजल्ट आ गया, जो मेरी एकेडमी के तमाम स्टूडेंट, जो तकरीबन 200-300 बंदा ऐसा है जो पास हो चुके हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। और हम तमाम लोगों का एक पोस्ट नहीं बना सकते इतनी लंबी चौड़ी, तो बहरहाल आप लोगों को पता है कि जनाब हमारी एक स्टैंडर्ड की एकेडमी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग यहाँ कामयाब हुए हैं। और तकरीबन जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, ये याद रखेंगे कि ये आप टेस्ट की वजह से कामयाब, जो बंदा टेस्ट देता था ना वो आज लिस्ट में मौजूद है, जो बंदा टेस्ट नहीं देता था वो लिस्ट में मौजूद नहीं है। इसलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी थे, और जिन लोगों ने हमारी इंस्ट्रक्शन पे काम किया वो कामयाब हुए हैं। जिन्होंने काम ये मतलब काम नहीं किया, जो बहुत ब्रिलियंट अपने आप को समझते थे, उनका भी नाम नहीं है। मैं अक्सर लोगों को देख रहा हूँ जनाब सोशल मीडिया पर, ठीक है। इसलिए आप इसको फोकस करें, और ये याद रखें ये एक रेगुलर जॉब है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें रेगुलर जॉब है, रेगुलर जॉब, रेगुलर जॉब मिलना। और आपको पता है कि जो गवर्नमेंट महकमों के हालात करती जा रही है, इससे आपका क्या होगा, इससे आपका तहसीलदार का कोटा, नायब तहसीलदार का कोटा सर्विस कोटा का बन जाएगा, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का सर्विस कोटा बन जाएगा, आपकी एज रुक जाएगी। तो ये मतलब आप समझें कि ये बहुत अच्छी जॉब है। फिर आप पुलिस महकमे में जॉब करेंगे, दफ्तर में बैठ के आप, आपकी जनाब डायरेक्ट सीपीओ ऑफिस में जॉब होगी, डीपीओ ऑफिस में आपके बड़े बड़े लिंक क्रिएट होते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है, आपको पता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अच्छी जगह पे पहुँचना और अच्छी जगह पे रिलेशन कायम रखना बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट जो है इसको अच्छी तरह से करें। और ये पीपीएससी ने जनाब 58,000 में से सिर्फ 36 लोगों को कामयाब किया है। मैंने अंदाज़ा जनाब लगाया था कि इसका मेरिट 45 तक जाएगा, बाकी इसकी डीएमसी कल या परसों अपलोड कर दी जाएगी, और फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है, ठीक है। इसका कितना मेरिट बना है, कितना नहीं बना। बाकी एक बात याद रखें कि इसमें फ़ीमेल का जो मेरिट है वो 40 ही रहा है, स्पेशल बाकी सबका 40 ही है। सिर्फ ओपन मेरिट का मैंने 45 बताया था, अब उससे 45 से ज़्यादा कम है, ये टीएमसी आपको पता चलेगी। बाकी आपको कोई भी सवाल हो, आपको डिप्लोमे के हवाले से कोई इशू हो, आपको जनाब जो है टाइपिंग के हवाले से कोई इशू हो, आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एकेडमी का जनाब फास्ट ट्रैक टेस्ट सेशन, जी टेस्ट बहुत याद रखें। जिस तरह हम कहते हैं ना जी, फ़लाँ बैट्समैन जो है फ़लाँ जगह पे जो है ना एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और रीढ़ की हड्डी की हैसियत क्या मतलब है कि जनाब जिस तरह हम बचपन में सुनते थे कि इंज़माम उल हक जो है पाकिस्तान में बैटिंग में रीढ़ की हड्डी, तो ये जो आपका पीपीएससी है, एफपीएससी है ना, इसमें जो आपके टेस्ट है ना, ये भी आपकी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तमाम वो स्टूडेंट, सिर्फ 1,000 रुपये फ़ीस है, 45 दिन है, पीपीएससी की पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी आपकी। और इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जनाब ये पूरी डिटेल मौजूद है, और आप अपने आप को जनाब इसको ईज़िली ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे ही हमारे 100 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे, हम रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर देंगे। 50 को क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।